मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का बयान कोई भूला नहीं होगा। आप भी शायद भूले नहीं होंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको भी याद होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने किस तरीके के घटिया नीच शब्दों का इस्तेमाल किया। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो बयान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ही दिया था, क्योंकि बाद में जब उनका स्पष्टीकरण सामने आया जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आए थे, तो आपको अगर याद ना हो तो आपको याद दिलाना चाहूंगी। उसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि सोफिया कुरैशी मेरी बहन है और मैं किसी भी अपनी बहन के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी एक स्पष्टीकरण तो वही हो गया। फिर भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ये फटकार लगाई गई कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है कि आसानी से विजय शाह को जमानत मिल सकती है। इसी के चलते दोस्तों ये कहा गया कि भाई एफआईआर जो है वो ठीक से दर्ज कीजिए, साथ ही एसआईटी के गठन की मांग माफ कीजिएगा, एसआईटी के गठन का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। अब एसआईटी के गठन के बाद क्या हुआ है दोस्तों, वो जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि एसआईटी के गठन के बाद जिस तरीके का हवाला देते हुए एसआईटी ने कहा है कि मामले में अभी जांच करने में और वक्त लगेगा, वो कहीं ना कहीं सवाल का विषय बन गया है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इस खबर में आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, विजय शाह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विजय शाह ने जो कहा उसको लेकर मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुका है। इसको लेकर बाकायदा कांग्रेस के नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिनके खिलाफ याचिकाएं जो है वो लगाई गई। और अब एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी ने एक ऐसी जगह पर इनका वीडियो टेस्टिंग के लिए भेजा जहां आधे से ज्यादा सुविधा ही नहीं है। एसआईटी कह रही है क्योंकि सुविधा नहीं है, क्योंकि आगे अभी जांच होने में समय लगेगा, इसलिए हमें और वक्त चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा है दोस्तों, ये इस खबर में मैं आपको बताती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको वो खबर दिखा रही हूँ जो कहती है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के केस में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसमें यह कहा गया कि विवादित बयान का वीडियो एमपी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से जांच हो नहीं पाई। इन्वेस्टिगेशन में अभी और टाइम लगेगा और वक्त लगेगा। अब इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है एसआईटी जब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर लेगी सुप्रीम कोर्ट आके इस मामले में अपना फैसला नहीं सुना सकती। यही कारण है कि एसआईटी को जांच के लिए वक्त दिया गया है और मामले की अगली सुनवाई जुलाई में निश्चित कर दी गई है, तय कर दी गई है। एसआईटी ने शाह के विवादित बयान का वीडियो जिस लैब में भेजा, एसआईटी का यह कहना था कि वहां वीडियो फुटेज की जांच की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, केवल वॉइस मैच की जांच होती है। अब इस केस में इंटरवीनर और कांग्रेस नेता जया ठाकुर के वकील हैं वरुण ठाकुर। वो कहते हैं, सवाल उठाते हुए इस पर कि क्या एसआईटी ने जानबूझकर केस को लटकाने के लिए ये सब किया है। एसआईटी के अफसरों को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर ऐसी असुविधा है, या फिर वहां पर जहां आप जा रहे हैं टेस्ट लेबोरेटरी में आप जा रहे हैं, साइंस लेबोरेटरी में आप जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके की सुविधाएं नहीं होंगी। देखिए, मामले में अगर एसआईटी का गठन किसी और के केस में किया जाता तो शायद हो भी सकता था कि अभी तक जो जांच है वो पूरी हो गई होती, सबूत जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तभी फैसला सुना सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही एसआईटी का गठन किया गया है, ताकि मामले की जो पूरी जांच है वो ठीक तरीके से हो पाए। अगर वही नहीं हो पाएगी तो जाहिर है मामले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तो दे दी दोस्तों कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरीके की बात एसआईटी करती हुई नजर आई है कोर्ट में, वो सबको चौंका गया है। देखिए, एसआईटी ने जानबूझकर केस को लटकाने के मकसद से ऐसा किया क्या, ये तो कांग्रेस पूछ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जिस वीडियो की जांच कर रही है एसआईटी, उस वीडियो को स्वीकार कर चुके हैं विजय शाह। यानी इसी बात की तो जांच हो रही है ना कि विजय शाह का वो बयान है कि नहीं, वीडियो की जांच होनी है। तो लेबोरेटरी में वीडियो जांच का जो उपकरण है वो नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से वो फैसिलिटी नहीं हो पाई। मगर सवाल तो यही उठता है कि जब जिस आरोपी को लेकर आप इतनी जांच कर रहे हैं,
अगर वो आरोपी खुद ही कह रहा है कि हाँ मैंने चोरी की है, तो फिर आपको आगे की जांच की जरूरत क्या पड़नी चाहिए, सवाल है। देखिए, अगर बात की जाएगी विजय शाह की, तो अपने बयान को लेकर वो 3 बार माफी मांग चुके हैं और खुद वो मान चुके हैं कि वीडियो में जो दिखा है वो एकदम सही है, उनको लेकर जो कहा जा रहा है वो एकदम सही है। बावजूद इसके एसआईटी जो है वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है कि वीडियो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। जाहिर सी बात है, अगर हमें पता है कि चोर कौन है और चोर कह रहा है कि मैंने चोरी की है, बावजूद इसके आप सबूत खंगालने जाएंगे, तो फिर क्या चोर को बचाने की साजिश नहीं चल रही है? ये सवाल फिलहाल के लिए उठाया जा रहा है दोस्तों। अब 28 मई को पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी केस में सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो सुनवाई हुई उसमें एससी ने जबरदस्त फटकार लगाई थी। किस मामले को लेकर ये आपको बताते हैं। देखिए, विजय शाह की गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी और ये भी कहा गया कि हम हाईकोर्ट के रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि केस में समानांतर सुनवाई वो ना करें। एसआईटी में 3 आईपीएस, इनमें से 1 महिला अधिकारी जो है वो शामिल की गए हैं। अगर इनमें अफसरों की बात अगर की जाएगी तो प्रमोद वर्मा सागर रेंज के आईजी हैं, इनको शामिल किया गया है एसआईटी के गठन में। कल्याण चक्रवर्ती हैं, डीआईजी हैं एसएएफ के, और वाहिनी सिंह है एसपी डिंडोरी की। इन तीनों को इस पूरे एसआईटी में शामिल किया गया, एसआईटी की टीम में। अब 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उन्हीं की बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए वहां पर भेज दिया। ये जो टिप्पणी है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दी थी उन्होंने। इस विवादित बयान का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए नजर आए थे, मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आए थे। अब इसी वीडियो की जांच, जो विजय शाह ने बयान दिया, उस वीडियो की जांच जो है वो की जा रही है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जिस लैब में आप जांच के लिए वीडियो को भेज रहे हैं, वहां पे तो वीडियो की जांच ही नहीं होती है। मतलब सरकारी काम में बाधा पड़ रही है किसी डीले की वजह से, ये माना जा सकता है अगर वो सरकारी काम जनता के लिहाज से हो। लेकिन एक नेता की जांच करनी है आपको, एक नेता के बयान की जांच करनी है आपको, और आप एक ऐसे लैब में उस वीडियो को लेकर जा रहे हैं जहां पर जांच ही नहीं हो सकती है। तो क्या पहले से नहीं पता था एसआईटी को? ये सवाल जो है फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि जब एसआईटी से कहा गया कि आप इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, तो एसआईटी का ये कहना था कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। जबकि 10 दिन में 3 बार जो है विजय शाह माफी मांग चुके हैं मामले पर। बावजूद इसके अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि मामले में आगे क्या किया जाएगा, क्या मामला पलट जाएगा, क्या फैसला पलट जाएगा, क्या विजय शाह को राहत मिल सकती है। इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।